हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो रीजनिंग के वीडियो है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें वीडियो को। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अजय 15वें स्थान पर है। इस क्रम व्यवस्था में रोहित के नीचे 6 विद्यार्थी है, तो अजय और रोहित के बीच कितने विद्यार्थी है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, दो विद्यार्थियों की बात हो रही है, अजय की और रोहित की। कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पे दिए हैं 35 विद्यार्थी की कक्षा है। उसमें से सिर्फ दो लोगों के नाम लिए गए हैं, अजय और रोहित। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अजय कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पर। तो अजय है हमारे पास 15वें स्थान पर, जबकि जो रोहित है उसके बारे में बताया गया है कि रोहित के नीचे 6 विद्यार्थी है। अब यदि रोहित के नीचे 6 विद्यार्थी है, यानी कि रोहित नीचे से 7वें नंबर पे होगा, 7वें स्थान पर होगा, क्योंकि 6 विद्यार्थी और उसके नीचे है, यानी वो 7वें नंबर पे है। कहाँ से? नीचे से। तो 6 विद्यार्थी और होने का मतलब रोहित कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो अब हम क्या करेंगे, अजय 15वें स्थान पर है ऊपर से, जबकि जो रोहित है वो 7वें स्थान पर है नीचे से। तो हम सबसे पहले तो इस 15 और 7 को जोड़ लेते हैं। तो जब हम इस 15 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 22। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी, कुल विद्यार्थी कितने थे? 35। उस 35 में से हम इस 22 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 35 में से इस 22 को माइनस करना है। तो अब हम 35 में से 22 माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम 35 लिखा हमने और माइनस 22। अब 35 में से यदि हम 22 घटाते हैं तो 5 में से 2 घटाया तो 3, 3 में से 2 घटाया तो 1, यानी हमारे पास आया 13। तो अब जो हमें पूछा गया था कि अजय और रोहित के बीच कितने विद्यार्थी है, तो अजय और रोहित के बीच में कितने विद्यार्थी रहेंगे? 13 विद्यार्थी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, अजय का स्थान देखा कि वह ऊपर से 15वें स्थान पर है, जबकि रोहित का स्थान नीचे से 7वें नंबर पे है, क्योंकि रोहित के नीचे 6 विद्यार्थी और है, यानी कि वो नीचे से 7वें नंबर पे है। तो हमने उस 15 और 7 को जोड़ा तो 22 आया। उस 22 को हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या में से घटा दिया तो हमारे पास 13 बचा। ये 13 ही अजय और रोहित के बीच के विद्यार्थी है, यानी अजय और रोहित के बीच में कितने विद्यार्थी है? 13 विद्यार्थी। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ? ए वाला ऑप्शन सही हुआ, जिसमें कि 13 दे रखा है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। तो अब हमें क्या करना है, एक श्रृंखला दी है, इसमें से कौन सा पद गलत है वो बताना है। यानी 1916, 956, 476, 236, 118, 56, 26, इन सारी संख्याओं में से कौन सी संख्या
गलत है वो बताना है। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गलत पद बताने वाले प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम पहले अंक को देखेंगे। अब पहले अंक का आधा करके देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे लगभग आधे के समान अगला अंक दे रखा है। 1916 दिया है, उसके बाद 956 है, यानी लगभग आधे के समान है। तो हम सबसे पहले तो इस 1916 का आधा करके देखते हैं क्या संख्या आती है। तो 1916 का आधा करने का मतलब हमें क्या करना है, 1916 में 2 से डिवाइड कर देना है। तो आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 958। तो हमारे पास आया 958 आधा करने पे। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिया है, श्रृंखला के अंदर तो 956 दिया है, यानी कि हम इस 958 में से अगर 2 को और माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 956 हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 956 आया। यानी हमने 956 लाने के लिए क्या किया, जो 1916 था उसका आधा किया और आधा करने के बाद 2 को माइनस कर दिया। अब यही नियम हम बाकियों के लिए भी लगा के देखेंगे, अगर लग सकता है तो अगर सभी संख्याओं में लगेगा और कोई एक संख्या ऐसी जाएगी जिसमें नहीं लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि वही हमारा गलत पद है। तो यहाँ पे आधा करके 2 को घटाया है। इसी प्रकार से अब हम अगले के लिए भी करते हैं। अगले के लिए हमें क्या करना है, अब हमें 956 का आधा करना है। तो 956 का आधा यानी वही 2 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 478। अब इस 478 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 476 बच जाएगा। यानी यहाँ भी वही आधा करके 2 को माइनस कर दिया गया। अब अगर हम देखें अगला पद को, तो अब हमें क्या करना है, अब 476 का हम आधा करेंगे और उसमें से 2 को माइनस करके देखते हैं। तो 476 का अगर हम आधा करें तो हमारे पास आता है 238। अब उस 238 में से यदि 2 माइनस करें तो हमारे पास ये बच जाएगा 236। तो इस प्रकार से इसमें भी वही हुआ, आधा करके 2 को माइनस किया गया। अब हम अगली संख्या के लिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 236 का भी आधा करना है। तो अब हम क्या करते हैं, 236 का आधा कितना होता है, आधा 118। अब अगर इसमें से हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 116। लेकिन यहाँ पे 116 नहीं दिया है, बल्कि यहाँ तो क्या दे दिया गया है, 118 ही दे दिया गया है, मतलब सीधा आधा ही दिया, 2 को नहीं घटाया गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे में हमें पता चल चुका है अब कि यही वो पद होगा जो यहाँ पे गलत है। कौन सा, 118, क्योंकि यहाँ 118 नहीं आना था, यहाँ पे आना था 116, इसलिए यही पद गलत है। इसके बाद भी हम आगे और चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से, अगर हम इस 118 की जगह 116 समझते हैं अब, तो 116 का हमें अब आधा करना है। तो हम जानते हैं 116 का आधा कितना होता है, 58 होता है, और 58 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 56 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर यदि हम 56 का आधा करेंगे तो hमारे पास आएगा 28। उस 28 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 26 भी आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास कौन सा पद गलत है यहाँ पे, ये 118 वाला पद यहाँ पे गलत है। तो ये 118 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ए वाले ऑप्शन में हमें दिया है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हुआ। इस प्रश्न में हमने क्या किया, संख्या का आधा करके 2 को माइनस करते गए तो अगली संख्या आती गई। तो उससे हमें पता चला कि 118 गलत पद है, इसकी जगह आना था 116। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।